जय हिंद दोस्तों। आज है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर जो 19 जनवरी को हुआ था। उसका पेपर एनालिसिस करेंगे, कैसा लेवल आया था एग्जाम का और कैसा आपका स्कोर बन रहा है, कितनी कट ऑफ रहेगी। और इसके बाद अगर पेपर आपका खराब चले गया है तो अब हम क्या करें, हमारे पास कौन से विकल्प है, ये पूरा हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पेपर का लेवल है वो कैसा था। जो पेपर का लेवल था वो आया था मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का कह सकते हैं, जिसमें आपकी जो उत्तराखंड है वो शायद थोड़ा इजी बोल सकते हैं, लेकिन जो जीएस थी वो बहुत टफ थी। शायद वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने कभी सुने भी नहीं थे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, इसमें कौन से क्वेश्चन आप, कितने क्वेश्चन आपको इजी थे और कितने क्वेश्चन टफ थे, एक हमने इसमें एनालिसिस किया है, तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला है हिंदी। हिंदी में आपके 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। ठीक है, और उत्तराखंड में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे जो आप कर सकते थे, और सामान्य अध्ययन में 10 से 12 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आप कर सकते थे। ठीक है, और रीजनिंग में तो नॉर्मल ठीक थे, एक दो क्वेश्चन ही टफ थे इसमें, लेकिन बाकी 7 से 8 क्वेश्चन इजी थे जो आप कर सकते थे। और इसमें टफ क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन हिंदी में टफ थे, और उत्तराखंड में 10 से 15 क्वेश्चन टफ थे। 10 से 15 क्वेश्चन उत्तराखंड में टफ आए थे, और सामान्य अध्ययन मोस्ट इंपोर्टेंट ये बहुत टफ थी। 18 से 20 नंबर इसमें टफ क्वेश्चन थे, जो आपसे शायद ही 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग भी टफ थी। ठीक है, तो ये भी अगर आप कर सकते हो तो कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे की उत्तराखंड की बात करूं तो रीजनिंग के टफ ही पड़ रहे थे। ठीक है, अब हम इसके स्कोर, जो आपने नॉर्मली स्कोर किया होगा, अगर जो नॉर्मल बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जिसने 1-2 साल लगाए हो तैयारी कराने में, करने में, तो उसका स्कोर हम बोल सकते हैं तो हिंदी में लगभग 15-16 नंबर वो ले आया होगा। ठीक है, और उत्तराखंड में लगभग 24 से 28 नंबर ले आया होगा, और सामान्य अध्ययन में 15 से 20 नंबर वो ले आया होगा, और रीजनिंग में 7 से 8 नंबर वो ले आया होगा, एक नॉर्मल बच्चे की हम बात करें। अब बात रही कट ऑफ की। अब हम कट ऑफ कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करें, हमने जो आपका स्कोर है सेव स्कोर, ठीक है, इस सेव स्कोर में से हमने सबको ऐड किया। 15 अगर हम यहां से करें, और 15 ये 30, 30 और 24 54, और 54 और 7 जो होता है 61। 61 से लेकर जो मैक्सिमम है 28 और 20 हो गया 48, 48 और 8 हो गया तुम्हारा 56, 56, 56 और 16 हम मान के चले तो लगभग 72 के आसपास। तो यानी कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 61 से लेकर 72 के बीच में ही रहेगी, और टाइपिंग के लिए आपको जरूर इसमें बुला लिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में इससे कम नंबर भी, अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में लगभग आपको 56 से लेकर 68 तक आपको टाइपिंग के अंदर बुला लिया जाएगा। ठीक है, 60 लगभग, इसको 62 करके देख। अगर आपके इतने नंबर आप चाहे कोई कैटेगरी हो, 65 से 62 में आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो मुझे लग रहा है 61 से लेकर 72 तक जाएगी। अब बात करें जनरल की, यहां पर हम टाइपिंग का लिखते हैं पहले, और ये फाइनल कट ऑफ। जो टाइपिंग में है, जो जनरल के लिए जो टाइपिंग होगी मेरे हिसाब से, वो टाइपिंग में जनरल के लिए लगभग 62 से 65 के बीच टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, और ओबीसी में भी लगभग 60 से 63 के बीच में आपको बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 59 से लेकर 62 तक के बीच में ईडब्ल्यूएस को भी बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करें तो हम लगभग 57 से लेकर 59 के बीच आपको एससी वालों को भी बुला लिया जाएगा, और 55 से लेकर 59 तक ये एसटी वालों को भी बुला लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, सब में हम 2-3 नंबर ऐड करेंगे, और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की हम बात करेंगे तो 65 से लेकर 70 के बीच फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, एक अनुमान है ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी लगभग इतनी रहेगी 63 से लेकर 68 के बीच। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग रहेगी 60 से लेकर 65 के बीच, और एससी की भी इतनी रहेगी 60 से लेकर 63 के बीच, और एसटी की बात करें तो लगभग 58 से लेकर 62 के बीच इनकी कट ऑफ भी रह सकती है। ठीक है, एक अनुमानित कट ऑफ है, आप इसको जरूर देखना। ठीक है, तो आप अब टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे ये भी देख लेते हैं। टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,20,459 टोटल फॉर्म भरे गए थे, और जिसमें से एग्जाम दिया था 92,015 लोगों ने।
एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? 92,015 लोगों ने एग्जाम दिया था। अब बात तो कट ऑफ की हो गई और ये पेपर किसने दिया वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जो कनिष्ठ सहायक का पेपर जिसका खराब चले गया, जिसका स्कोर 55 और 50 से कम बन रहे हैं, वो लोग आप क्या कर सकते हैं? जिसका कनिष्ठ सहायक का पेपर खराब गया तो आप क्या करें? आगे आपके पास विकल्प क्या है? सबसे पहला विकल्प आपके पास है उत्तराखंड पुलिस, जिसका फिजिकल 24 फरवरी से है। और दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड, जो आप हाल ही में फॉर्म आने वाले हैं, इसके जल्दी इसके फॉर्म आ जाएंगे। और लोअर पीसीएस, और तीसरा जिसके हाल ही में भी फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। ये तीन आपके पास मेनली अभी जो ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। तो हम इसकी देखिए, उत्तराखंड पुलिस की भी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की भी हम तैयारी कराएंगे और लोअर पीसीएस की हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। सबसे मेन बात जो उत्तराखंड में क्वेश्चन कैसे थे, जो उत्तराखंड और हिंदी को मिलाए लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो उत्तराखंड की संस्कृति से पूछे गए थे। उत्तराखंड की संस्कृति से लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे हिंदी या फिर हम हिंदी और उत्तराखंड दोनों को मिला के देखें तो उसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। लेकिन हमें ये उत्तराखंड की संस्कृति हमने थोड़ा बहुत सब जगह से पढ़ी है। थोड़े क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के देखे, थोड़ा आभूषण देख लिए, थोड़ा शब्दावली देख लिए, थोड़ा मुहावरे देख लिए, लेकिन अभी भी हमने ये टॉपिक अच्छे से एकदम कवर नहीं किया। इसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा बैच लाने वाला हूँ, जो है फाउंडेशन बैच। किसका? उत्तराखंड की संस्कृति का फाउंडेशन बैच। ये जल्द ही 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होंगी, बस आपको डेली क्लास करनी है। एक क्लास लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आपको डेली वो वीडियो देखनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको हर टॉपिक कवर कराऊंगा, जैसे कि आप में उत्तराखंड के आभूषण है, उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित है, उत्तराखंड के मेले हो गए, और जो भी उत्तराखंड की जो संस्कृति के अंदर आता है मैं उसको पूरा आपको कवर करवा दूंगा एक बैच के माध्यम से। और उत्तराखंड पुलिस का पेपर लगभग जून में प्रस्तावित है, तो उससे पहले हमारी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये उत्तराखंड की संस्कृति कवर हो जाएगी, और उसके बाद आप कमेंट करना कि जो टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ना है, चाहे वो जीके हो, चाहे जी हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आप जरूर कमेंट करें, सर हमें इस टॉपिक को डिटेल वीडियो बना दीजिए, जिसमें मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि उस पर मैं डिटेल वीडियो बना सकूं, ठीक है। रख हिम्मत वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और लोअर पीसीएस के एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह से हम अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।